हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक सर। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एबी में। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से है। ठीक है ना। हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। अभी इसके पहले तक 2 वीडियोस बन चुके हैं, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हमने बात की है इंट्रोडक्शन के बारे में, और सेकेंड वीडियो में हमने बात की है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। क्लियर है ना। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। बट आज जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है ना। किसके बारे में करेंगे? नॉन मेटल्स के बारे में करेंगे। ठीक है ना। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है ना। आप देख सकते हैं जैसे कि लेफ्ट साइड में आयोडीन है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये आयोडीन आपको दिख रहा है, ये भी आयोडीन ही है, बट इतना है कि आयोडीन की फ्यूम्स यहाँ निकल रही है तो हमें दिखाई दे रही है। मैं सभी चीजें एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है ना। ये सल्फर है, ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है। तो ये जितने भी, ठीक है ना, आप स्क्रीन में फोटोज देख रहे हैं, ये सभी क्या है? ये नॉन मेटल्स है। बिकॉज आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी है। ठीक है ना। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने के पहले, ठीक है ना, जिस तरह से हम लोग ने डिस्कस किया था मेटल्स में, क्या क्या डिस्कस किया था हमने बात किया था मेलिएबिलिटी के बारे में। यानी मेटल्स कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं। और कैसे होते हैं मेटल्स? मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं, है ना। फिर हमने बताया था कि अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के। और क्या के होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, है ना। हमने इस बारे में डिस्कस किया था। हमने उसके हार्डनेस के बारे में बताया कि हार्ड होते हैं। हमने ये भी बताया था कि वो कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। ये भी बात हमने बताया था। हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया था। क्लियर है? आप लोगों को शायद ये याद आ रहा होगा और ये आना भी चाहिए। हमने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये सोनोरस होते हैं। ठीक है ना। हमने कलर के बारे में बात किया था। तो ऐसे जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोग ने मेटल के बारे में डिस्कस किया, ये सभी के सभी जो प्रॉपर्टीज है हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। क्लियर है ना। तो देखिए किस तरह से हम लोग जो है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। क्लियर है। आप अपनी पेन कॉपी साथ में रखिए और नोट्स साथ में निकालना स्टार्ट रखिए और साथ में समझिए। क्लियर है ना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, है ना, सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात करेंगे वो क्या कौन सी रहेगी? वो जो हमारी प्रॉपर्टीज रहेगी वो हमारी रहेगी प्रॉपर्टीज दैट इज, सबसे पहला जैसे हम लोग ने बात कर रहे थे मेलिएबिलिटी के बारे में, सेम सिमिलरली हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेलिएबिलिटी के बारे में। तो देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है ना। ये दोनों जो पॉइंट है इसको हम लोग कंबाइनली जो है स्टडी करेंगे। सो दे आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। क्लियर है ना वो मेलिएबल होते हैं और ना ही वो क्या कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। आई बात समझ में? ना वो मेलिएबल होते हैं ना वो डक्टाइल होते हैं। यहां लिख देता हूं मैं डक्टाइल। ठीक है। सो ये होते कैसे हैं? तो ये होते हैं दे आर ब्रिटल। अब ये मीनिंग समझ लेंगे हम लोग कि ये ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? क्या होता है ये ब्रिटल का मीनिंग, इसको हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की अगर बात आई तो दे आर नाइदर मेलिएबल, ना वो मेलिएबल होते हैं और ना ही वो कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। अब आपको जो मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग किसका, मेलिएबल और डक्टाइल का, ये आपको पता है। ठीक है ना। मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि दैट कैन बी चेंज्ड, है ना। अगर मैं मेलिएबल की बात करूं तो विच कैन बी कोई भी जो सब्सटेंस, जैसे कि हमने मेटल के बारे में बात की है, तो थीन शीट में क्या हो सकता है? थीन शीट में चेंज हो सकता है बाय हैमरिंग, है ना, बाय हैमरिंग। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? अगर हम क्या करें? अगर हम हैमरिंग करें तो। सिमिलरली डक्टाइल के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग लॉन्ग, ठीक है ना, थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए क्या
है, मतलब जो प्रोसेस है वो कौन सी है, वो है स्ट्रेचिंग, है ना, ठीक है ना। कौन सी है ये प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्लियर है, आपको समझ में आ गया। हैमरिंग के, अगर हम हैमरिंग करते हैं मेटल के ऊपर में तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है मेटल, और हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो लॉन्ग वायर, हम उससे लॉन्ग और थिन वायर बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं नॉन जो मेटल्स के बारे में, दे आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। इसका मतलब ये है कि ना वो ये जो मेटल्स है, ठीक है, सॉरी ये जो नॉन मेटल्स है, ये जो नॉन मेटल्स है, ठीक है ना, ये जो नॉन मेटल्स अपने पास में है ना, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, इनसे हम लोग थिन शीट बना सकते हैं, और ना ही इनसे हम लोग थिन वायर बना सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। ना ही हम इनसे क्या बना सकते हैं, थिन शीट्स बना सकते हैं, और ना ही हम इनसे क्या बना सकते हैं, थिन वायर बना सकते हैं। तो ये जो दोनों काम, या फिर हम बोलेंगे ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, ये शो नहीं करता। क्लियर है इतनी बात। तो एक पॉइंट यहां पर आया है ब्रिटल। क्या आया है, ब्रिटल, मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है, विच ब्रेक्स, ब्रेक मतलब टूट जाना, ब्रेक्स इजीली, मतलब ऐसी चीजें जो क्या हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाती है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या लेंगे इसका एग्जाम्पल, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पेंसिल, आपके पास पेंसिल है, और पेंसिल की जो लीड होती है ना, पेंसिल की जो लीड होती है, ये काय की बनी होती है, ये बनी होती है ग्रेफाइट की, जो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, आप लोगों ने पेंसिल देखा है, तो ये ग्रेफाइट की बनी होती है। अब जैसे पेंसिल की लीड है, आपने देखा होगा पेंसिल की जो लीड है, इट ब्रेक्स वेरी इजीली, है ना, बहुत ही आसानी से क्या हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट काय का बना होता है, ये ग्रेफाइट बना होता है कार्बन का। और आपने देखा होगा, ठीक है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो मेरी फर्स्ट स्क्रीन थी, है ना, हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन थी, मैंने आपको बताया यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन क्या है, ये नॉन मेटल का टाइप होता है ना, नॉन मेटल का ये एग्जांपल है। तो ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ये ग्रेफाइट की जो लीड है एक आसानी से टूट जाती है, हमारी पेंसिल की जो लीड है बार बार टूटते जाती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। तो रीजन क्या है, बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इट इज ब्रिटल इन नेचर। आई बात समझ में। तो इसमें समझने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बिकॉज हमारे आसपास बहुत सारी जो है नॉन मेटल अवेलेबल है। क्लियर, इसकी आई बात समझ में आपको। सो और भी अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सल्फर, जैसे कि आपने स्क्रीन में देखा, ठीक है, सल्फर, ठीक है ना, आयोडीन, आयोडीन क्लियर है, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस जो है ये भी एग्जांपल है हमारा नॉन मेटल का। क्लियर है यहाँ पर, फास्फोरस। तो ऐसे ढेर सारे जो है नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स है, जो कि हम लोग वन बाय वन आगे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वैसे वैसे जो है एग्जांपल्स भी आते जाएंगे, ठीक है ना। सो आपको बात समझ में आ गई कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ना वो मेलिएबल होते हैं और ना ही वो डक्टाइल होते हैं। तो वो होते कैसे हैं दोस्तों, वो होते हैं ब्रिटल नेचर के। क्लियर है इतनी बात, ब्रेक्स इजीली, ठीक है ना, यही इसका मीनिंग है। इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बात कोई है नहीं। और ब्रिटल होते हैं इसलिए, जैसे कि हम लोगों ने मेलिएबिलिटी की बात की है ना, जैसे कि हम लोगों ने डक्टिलिटी की बात की है, सिमिलरली हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ब्रिटल नेचर के होते हैं, तो हम बोलेंगे इसकी जो प्रॉपर्टी होती है हम उसको बोलेंगे ब्रिटलनेस, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रिटलनेस, ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम उसको, ब्रिटलनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्रिटल, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्रिटल मतलब जो इजीली ब्रेक होने की जिसकी प्रॉपर्टी होती है उस, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे ब्रिटलनेस। आई बस समझ में, इतनी सी इसमें बात है। क्लियर है, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं, देखिए ये सिर्फ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सॉलिड के बारे में, है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये अप्लाई हम लिक्विड और गैस को बिल्कुल नहीं कर सकते। लिक्विड या फिर अगर गैस का एग्जांपल है अपने पास में नॉन मेटल का, उसमें ये अप्लाई नहीं कर सकते ना, उसमें कहाँ ब्रेकिंग की हम लोग बात करेंगे, है ना। लिक्विड को क्या ब्रेक कर लोगे आप, ब्रेक करने जाओगे फिर से वो आ जाता है ना। आपने देखा है, आप कभी पानी को काट सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। सो ये जो एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेक्स इजीली, तो ये जो हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ब्रिटल नेचर, नॉन मेटल, ऐसे नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना, लिक्विड और गैस स्टेट के एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ओके, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है हमारा, क्लियर है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है, टॉपिक तो हमारा सेम है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल, लेकिन जो पॉइंट है हमारा, देखिए लास्ट में हमने क्या किया, एक एक पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस किया। हमने इस बार क्या किया, वन पॉइंट में ही दोनों को समझ लिया, क्यों, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है ना। सो सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर, या फिर हम कहेंगे दे आर डू नॉट, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, या ये जो है नॉन मेटल्स, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये दोनों जो है ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, है ना। दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिए कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस क्या है वो हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप किसी भी की भी बात कर लीजिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल सल्फर, ठीक है, सल्फर की बात कर लेते हैं हम लोग, फास्फोरस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एग्जांपल्स है अपने पास में नॉन मेटल्स के। सो फ्रेंड्स, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन का एक ये होता है हमारे पास में, क्या बोलते हैं, कार्बन के अलग अलग, जैसे कि कार्बन एक एलिमेंट है ना, तो इसके कुछ ये है, तीन अदर एग्जांपल्स है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट और फुल्लरिन, ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है ना। आप 10th क्लास में हो तो ये आपको जब कार्बन एंड कंपाउंड ये चैप्टर जब आप स्टडी करोगे तब आप पढ़ोगे, ठीक है ना। कार्बन के जो अलग अलग एलिमेंटल फॉर्म होते हैं, जैसे कि एक ग्रेफाइट होता है, जैसे एक क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, मतलब ग्रेफाइट कैसे बना है, पूरा का पूरा कार्बन से ही बना हुआ है ना। सो एक ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फुल्लेरिन करके होता है, जो आप आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। सो ये ग्रेफाइट जो है ना, ये ग्रेफाइट फ्रेंड्स, ये ग्रेफाइट जो होता है ना, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसा होता है, ये गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी। सो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रेफाइट है ना, ये ग्रेफाइट जो है ना, ये इसका एलोट्रॉप है, हम इसको बोलते हैं एलोट्रॉप, मतलब एलिमेंट सेम है लेकिन उसके अलग अलग जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सो ये ग्रेफाइट भी उसमें से एक है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा क्यों होता है, जो हम लोग कैसा है कि जो नॉलेज है हमारा वो सही रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, डिटेल वाला रहना चाहिए, क्लियर है ना। सो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी की मैंने बात किया, ठीक है ना। सो मैं आपको एक सिंपल वे में समझाना चाहूंगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तब हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहना चाहिए। कोई भी चीज के पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना, या किसी एटम के पास में, तो उसके थ्रू क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो फ्रेंड्स होता क्या है, अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो देखिए मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट जो है पूरी तरह से कैसे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। दोस्तों इसके स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो एक जो कार्बन है वो अदर 3 कार्बन से ज्वाइंट है। सिमिलरली ये वाला कार्बन जो है ये अदर 3 कार्बन से ज्वाइंट है, ठीक है। उसी तरह से ये हर एक कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइंट है, जबकि एक कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। इस बात को ध्यान में रखिए आप, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे जो चैप्टर आप पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में, जो कि ये यूटिलाइज कर सकता है, यानी वो यूज कर सकता है फॉर मेकिंग ए बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर जो अगर ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ठीक है ना। ये वाला 1 बॉन्ड है, मैं अच्छे से आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला 1 बॉन्ड है, ये वाला 1, ये सेकेंड बॉन्ड और ये थर्ड बॉन्ड। तो फोर्थ बॉन्ड नहीं है, मतलब ये फोर्थ जो है इलेक्ट्रॉन ये कैसा है, फ्री है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही जो ग्रेफाइट है दोस्तों, ये कैसे काम करता है, ये काम करता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो आपको इस तरह से जो है टॉपिक को स्टडी करना है, इस तरह से जो है टॉपिक को क्या करना है, आपको समझना है। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं डायमंड की, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज इसके जो स्ट्रक्चर में, इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन जो है, एक कार्बन जो है अदर 4 कार्बन से जो है बॉन्डेड रहता है, सिंगली बॉन्डेड, है ना। सो डायमंड की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना। ये हीट का गुड कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। आई बात समझ में। सो इस तरह से जो है आपको जो है ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना है ना। तो एक्सेप्शन अपने को पता होना चाहिए, बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो तो हम लोग डिस्कस करते ही है। क्लियर है। तो चलिए जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले जो पॉइंट्स है उसके बारे में। क्लियर है। सो आगे के जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास आगे के पॉइंट्स, वो है कि नॉन मेटल्स आर, हमने बात किया था मेटल के केस में कि मेटल्स कैसे होते हैं, लस्ट्रस भी होते हैं, है ना। सो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। देखिए आप एक बात ध्यान में रखिए कि मेटल की जो प्रॉपर्टी, उसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की रहेंगी, है ना, क्योंकि नॉन लगा है मतलब उसकी एकदम अपोजिट प्रॉपर्टी। सो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, लस्ट्रस। अब यहां से आपको समझ में आएगा नॉट लस्ट्रस यानी कि यार सीधी सी बात है, नॉट शाइनी, यानी चमकदार नहीं होते। कैसे नहीं होते, चमकदार नहीं होते। और चमकदार अगर नहीं होते तो कैसे होते हैं, ये होते हैं दे आर डल, डल नेचर के, यानी शाइन नहीं करते, है ना, शाइन नहीं करते। आप देख लो ना, कोयला कहाँ शाइन करता है ना, इट हैज अ डल नेचर, है ना। आप कोई भी अदर नॉन मेटल ले लो, वो आपको चमकता हुआ नहीं दिखेगा, सो उसको बोला गया है डल, है ना। सो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस मीन्स व्हाट, नॉट शाइनी। क्लियर इतनी बात। सो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो क्यों बोला जा रहा है, क्लियर है ना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। तो सीधी और साफ बात है, मैंने आपको मेटल के केस में बताया था, क्या बताया था मेटल के केस में, कि दे हैव अ शाइनिंग सरफेस, है ना। तो नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स क्या है कि नॉन मेटल्स जो है ना, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, ठीक है ना। इनके पास जो है ना शाइनिंग सरफेस नहीं होता, और शाइनिंग सरफेस नहीं होने की वजह से इनका जो अपीयरेंस होता है, मतलब ये दिखने में कैसे दिखते हैं हमको, ये दिखने में जो है इनका जो नेचर होता है वो होता है डल, है ना, डल, ठीक है ना, डल अपीयरेंस इनका होता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल सल्फर, ठीक है, सल्फर हो गया, ठीक है, फास्फोरस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में, हमारे घर में गेहूं है, हमारे घर में गेहूं का जैसे आटा है ना, या फिर चावल का आटा है, आप देखते हैं क्या वो चमकते हैं, नहीं बिल्कुल चमकते हैं, दे आर हैविंग अ डल अपीयरेंस, है ना। सो वो भी कैसे नॉन मेटल से बने हुए, इसलिए मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल दे दिया। क्लियर है इतनी बात। हालांकि उसमें डिफरेंट टाइप के नॉन मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है। उसके बाद में जो हम लोग बात करते हैं कि एक अपने पास में एग्जाम्पल है, मतलब इसके में भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, इस तरह से समझाऊंगा कि आपको ये दिमाग में घुस जाएगा कि अरे हाँ, अब इसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्विकली एकदम माइंड में आपके सेट हो जाएगा ये। क्लियर है ना। सो एक एग्जाम्पल है आयोडीन, एक एग्जाम्पल कौन सा, आयोडीन। दोस्तों आयोडीन एक ऐसा एग्जाम्पल नॉन मेटल में, जिसका जो अपीयरेंस होता है ना, अपीयरेंस होता है वो होता है लस्ट्रस। अपीयरेंस मतलब दिखने में कैसा दिखेगा, वो थोड़ा सा चमकदार होता है, लस्ट्रस होता है। और इसको मैं आपको समझाने के लिए जो मेरे फर्स्ट वाली जो हमारी स्क्रीन है वहां पर ले जाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये आयोडीन है हमारे पास में, ठीक है ना। आयोडीन की जो ये इमेज है, ये थोड़ा सा लस्ट्रस टाइप का होता है, ये इसका कुछ शाइनिंग सरफेस होता है। क्लियर है ये बात। तो ये हम लोग देख के समझ सकते हैं, है ना। तो देख कर भी हम लोग जो है ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि जब आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको जो है चीजें देखने मिलेगी, तब आप प्रैक्टिकली उसको क्या करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। आई बात समझ में। सो इस तरह से है। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में,
ठीक है ना, चौथी वाली। वो चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स कैसे होंगे, उसका अपोजिट। और हार्ड का अपोजिट क्या होता है, सॉफ्ट। इसका मतलब नॉन मेटल्स जो है, ठीक है ना, नॉन मेटल्स जो है आर सॉफ्ट, ठीक है ना। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। बट इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन नॉन मेटल कैसे होते हैं, दे आर सॉफ्ट नेचर, दे आर ऑफ सॉफ्ट नेचर, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सेप्शन, ठीक है ना, एक्सेप्शन डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक्सेप्शन बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सॉफ्ट, जैसे हम लोगों ने बोला तो क्या क्या एग्जाम्पल है अपने पास में। देखिए सल्फर, जैसे कि मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल, सल्फर है, ठीक है ना, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ठीक है। जैसे कोल, कोल मतलब क्या है यार, कैसे बना हुआ है ये कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। कोल कैसे बना हुआ, कार्बन से बना हुआ है, या और भी उसमें दूसरे उसमें चीजें होंगी, लेकिन ज्यादातर जो उसका अमाउंट है वो कार्बन है उसमें, क्लियर है। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन की बात करता हूँ, है ना, कार्बन की बात करता हूँ, तो कार्बन देखिए, कार्बन देखिए, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल, है ना, तो इट कैन बी इजीली ब्रेक। सॉफ्ट है मतलब मान के चलिए इसमें आप हैमरिंग करते हो, है ना, हैमरिंग करते हो, ये इजीली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा। या हम जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि नाइफ से अगर कट करे, जैसे सोडियम और पोटेशियम, मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था, दैट कैन बी कट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ नाइफ, तो वो कैसे होता है, सॉफ्ट नेचर के। सिमिलरली आप कोल को भी आसानी से काट सकते हो, है ना, घर में आपके जैसे कोयला है उसको आप तो हाथ से ही उसको तोड़ सकते हो, तो चाकू से काटना कोई बड़ी बात नहीं है, आई बस समझ में। तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक्सेप्शन क्या है अपने पास में, जो एक्सेप्शन है वो है डायमंड। वो क्या है, डायमंड। डायमंड ये एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि डायमंड जो है ये बहुत बहुत है ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। सबसे हार्ड अगर कोई सब्सटेंस है वो है डायमंड, आई बस समझ में। ये इस बात को ध्यान में रखिए। तो एक्सेप्शन जो है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ये कैसा होता है, हार्ड होता है। तो ये इसका जो है एक्सेप्शन है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, ये बहुत हार्ड होता है। आप यहाँ लिख सकते हो वेरी हार्ड, क्या लिख सकते हो, वेरी हार्ड लिख सकते हो, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक को, क्लियर है। थोड़ा इसमें चेंज ला लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया बैकग्राउंड चेंज, सॉरी, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया चेंज। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। सो नेक्स्ट मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, क्या बताया था प्रॉपर्टी, अगर आपको याद आ रही होगी तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग, बिल्कुल नहीं होते, ये ज्यादा स्ट्रांग होते ही नहीं है, ठीक है ना। दे आर नॉट स्ट्रांग, दे आर इजीली ब्रोकन। क्यों नहीं होते ये स्ट्रांग, बिकॉज दे आर इजीली ब्रोकन, ठीक है ना। ये कैसे हो जाते हैं, ये आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं मेटल, नॉन मेटल्स के बारे में, कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रांग, ठीक है ना, ये स्ट्रांग नहीं होते, क्लियर है इतनी बात। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में आपने कोल लिया, कोल है ना, जैसे कार्बन इसमें अब प्रेजेंट रहता है, या कोल, या फिर आप एग्जांपल लिख सकते हैं ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट की आप रॉड ले लो, ग्रेफाइट की रॉड ले लो। अब क्या करोगे, ग्रेफाइट की रॉड लिए, अगर इसके ऊपर लार्ज वेट लगाते हो, चाहे कोल लो या फिर ग्रेफाइट की रॉड, लार्ज वेट, है ना, आप देखिए ना ग्रेफाइट की रॉड तो ऐसे ही टूट जाती है ना? तो लार्ज वेट अगर रखते हो तो क्या हो जाएंगे, इजीली ब्रेक, इजीली ब्रेक, इजीली ब्रेक हो गए। तो कैसे बोल देंगे कि ये स्ट्रांग होते हैं करके, बिल्कुल नहीं बोल सकते हम लोग। सो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रांग, क्यों, बिकॉज दे आर इजीली ब्रोकन, दे आर इजीली ब्रोकन, ठीक है ना। तो इस जो है ये पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है, क्लियर है इतनी बात। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसको उसके और हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज इसमें समझाने लायक बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्लियर है। दूसरी बात, जो 6 पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसके नेचर के बारे में। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड भी होते हैं, ये लिक्विड भी होते हैं,
और ये गैस भी होते हैं। मैंने मेटल्स के बारे में क्या बताया था? मैंने मेटल्स के बारे में क्या बताया था कि मेटल्स जो होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं? सॉलिड ही होते हैं। कैसे होते हैं? ये सॉलिड ही होते हैं। बट एक ही एक्सेप्शन था, वो था मर्क्यूरी। कौन था वो? मर्क्यूरी। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड भी होते हैं, ये लिक्विड भी होते हैं और ये गैस भी होते हैं। सॉलिड के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सॉलिड के एग्जांपल की बात करूं तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सल्फर, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा सबसे पहले, है ना। फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सभी एग्जांपल किसके हैं? ये सभी एग्जांपल सॉलिड नॉन मेटल्स के हैं। बात करते हैं लिक्विड की, तो देखिए लिक्विड में जो एग्जांपल्स है बहुत कम है, जैसे कि ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड है। ब्रोमीन जो होता है ये रेड, ठीक है ना, रेड कलर का होता है लिक्विड ब्रोमीन। क्लियर इतनी बात? ओके। नाउ गैस में एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल वैसे ही गैस के एग्जांपल है, लिक्विड में कम है। गैस में जैसे क्लोरीन गैस, क्लियर है ना, क्लोरीन गैस हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है, जिसके बिना तो मतलब जिंदगी, है ना, जिंदगी ही नहीं है ना। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? ये गैसेस है। और जितने भी नोबल गैसेस है, आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कभी नोबल गैसेस के बारे में, है ना। नोबल गैसेस जिसको हम लोग इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। नोबल गैसेस में एग्जांपल्स कौन से आते हैं? हीलियम, नियॉन, जेनॉन, ये सब एग्जांपल्स आते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरह के एग्जांपल इसमें आते हैं। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो मैं देखो जब भी मैं पढ़ाता हूं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, ठीक है ना। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो क्लोरीन होता है ना, ये जो क्लोरीन होता है ये येलोइश ग्रीन कलर का होता है। येलोइश ग्रीन, है ना, येलोइश ग्रीन। क्लियर है? इसका जो कलर होता है क्लोरीन गैस का ये होता है येलोइश ग्रीन, ठीक है ना। आपको समझने में जो है आपको आसानी हो जाएगी जब आगे प्रैक्टिकली इसको जब आप एक्सपीरियंस करोगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें समझने वाली बहुत ज्यादा बात नहीं है, बस हमको एग्जांपल्स पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल्स हमारे को पता होना चाहिए बस। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा पेज ये आपके सामने, और ये हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। सो 7th जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे अब 7th नंबर की, ठीक है, वो है हमारा कि नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, जो नॉन मेटल्स है हमारे पास में, ठीक है, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये कैसा होता है? कंपैरेटिवली कैसा होता है? कंपैरेटिवली लो होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली कैसा होता है? ये लो होता है ना। बट कुछ एक्सेप्शन है जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग पहले बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें जो है नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब सबसे पहले मैं जैसे गैसियस सब्सटेंस की बात करता हूँ, है ना, गैसियस जो नॉन मेटल्स है, जैसे कि मान के चलो ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ, मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ। तो आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया है ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये माइनस में रहता है, -डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है। और आप लोगों को शायद याद होगा, ठीक है ना, जो इनका होता है आई थिंक -186 -196 ऐसा जो है इनकी वैल्यू है, -186 डिग्री सेंटीग्रेड, -193 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, आप लोग देख लेना एक बार। तो ये निगेटिव टेम्परेचर में है, आई बात समझ में? मतलब इतना कम इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है ना, आई बात समझ में? ओके ना, इसलिए हम लोग कह रहे हैं, इसलिए जो है ना नॉन मेटल्स ही ज्यादातर गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट में इसका कहने का मतलब ये है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कैसा होता है? कम होता है। आई बात समझ में? ओके नाउ इसमें समझने वाली बात क्या है, जो एक्सेप्शन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसकी मैं बात करता हूँ। लेकिन जैसे और एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, सल्फर जो कि येलो कलर का होता है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 115 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है इसका ये मेल्टिंग पॉइंट? मतलब इतने टेम्परेचर में ये मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? सॉलिड से लिक्विड में क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। और वही अगर मैं बात करता हूँ किसकी? डायमंड की अगर मैं बात करूँ, डायमंड की बात करूँ, तो फ्रेंड्स ये जो डायमंड है ना, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये है
मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। कैसा है? मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है डायमंड का। और सिर्फ डायमंड का ही नहीं, जो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है हमारे पास में, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों का, ग्रेफाइट का इससे थोड़ा कम रहता है, अराउंड 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ये ऐसे नॉन मेटल जो कि एक्सेप्शन में आते हैं, जो कि एलोट्रॉप्स है किसके? कार्बन के। किसके एलोट्रॉप्स है? कार्बन के। ये क्या है? एलोट्रॉप्स। ठीक है, एलोट्रॉप्स है ये, ठीक है ना, इनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, जो सेम एलिमेंट से बने हैं, यानी कार्बन से बने हैं, लेकिन इनका जो प्रॉपर्टीज है, इनके स्ट्रक्चर है, वो कैसे है? डिफरेंट है। क्लियर है? सो इस तरह से हम लोग ये टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में। सो मैं बात करता हूँ यहाँ पर डेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी। ठीक है ना। सो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। ठीक है, इनकी जो डेंसिटीज होती है ये लो होती है। क्लियर है? इनकी जो डेंसिटीज होती है कैसी होती है? लो होती है। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, नॉन मेटल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? दे आर लाइट सब्सटेंसेस, है ना, लाइट सब्सटेंसेस। ठीक है, लाइट सब्सटेंसेस मतलब हल्के होते हैं। कैसे होते हैं ये? हल्के होते हैं। क्लियर है? लाइट सब्सटेंसेस है क्योंकि हल्के होते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सल्फर है हमारे पास में, सल्फर का जो डेंसिटी है ये है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये जो है वजन में कैसे होते हैं? ये हल्के होते हैं। और रीजन क्या है इनका? बिकॉज दे आर, ठीक है, दे हैव अ लो डेंसिटी एंड दे आर लाइट सब्सटेंसेस। ठीक है ना। सो इसमें समझने वाली बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है उसकी तरफ। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ठीक है ना। ये जो नॉन मेटल्स है ये कैसे होते हैं? ये सोनोरस नहीं होते। सोनोरस नहीं, मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको सोनोरस का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जो ऐसे, मतलब जैसे मेटल की मैं बात करता हूँ, तो मेटल्स में अगर हम स्ट्राइक करते हैं किसी चीज से, है ना, हेवी चीज से, तो वो क्या होता है? वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है ना। लेकिन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ये नॉट सोनोरस होते हैं। ये सोनोरस नहीं होते। इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस नहीं करते? दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक है ना। दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ठीक है ना। when hit with, है ना, when hit with an object, अगर हम जब किसी ऑब्जेक्ट से, जैसे कि हम लोग घंटी बजाना है तो हमारा हाथ है ना, हम लोग घंटी बजाते हैं तो आवाज आती है, टन 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 टन, है ना। सिमिलरली जैसे कि हम लोग नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे नॉन मेटल्स में जैसे कोयला है ना, कोयले के ऊपर आप मारो टूट जाएगा, आवाज आएगी क्या? कोई रिंगिंग साउंड आएगा क्या? नहीं आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? दे आर नॉट सोनोरस। ठीक है ना। बहुत सिंपल है इनको समझना, बस ध्यान में रखना है कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। और अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसकी जस्ट अपोजिट किसकी है? नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। बस एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना जरूरी है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और एक्सेप्शन को हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी है कलर के बारे में। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये दे आर हैविंग अ डिफरेंट कलर। ठीक है ना। ये जो नॉन मेटल्स है अपने पास में, नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, कलर्स। क्लियर है? अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा, आपने स्क्रीन में देखा होगा, सबसे पहली जो मेरी स्क्रीन थी, है ना, तो सल्फर कैसा होता है? येलो कलर का। याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, येलो कलर का होता है। मैं बात करता हूँ क्लोरीन की। देखिए अभी मैंने आपको बताया था क्लोरीन गैस कैसा होता है? ये क्लोरीन गैस ये होता है येलोइश ग्रीन।
ठीक है ना, ये होता है येलोइश ग्रीन। आई बात समझ में। फिर अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस का भी इमेज है। देखिए फॉस्फोरस जो है ना, ये दो तरह के होते हैं, एक रेड कलर का भी होता है एंड एक व्हाइट कलर का भी होता है। दो तरह के जो है फॉस्फोरस रहते हैं, रेड फॉस्फोरस और एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, है ना। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट कलर है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन का तो कोई कलर ही नहीं होता, ये तो एयर में है, कलर होता तो दिखता। देखिए ऑक्सीजन जो है अपने गैसियस स्टेट में हम बिल्कुल आप उसको देख भी नहीं सकते, लेकिन इसका जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में अगर आप देखोगे ऑक्सीजन को तो इट इज ब्लू इन कलर, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है, ठीक है ना, कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर आप गैसियस स्टेट की बात करें, तो ये कलरलेस है। कैसा है ये, कलरलेस है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। आई बात समझ में। सो इस तरह से जो है हमको पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्लियर है। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, जो कि जस्ट किसके अपोजिट है, जो कि जस्ट अपोजिट है मेटल्स के, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट क्या है, मेटल के, मेटल की जस्ट अपोजिट है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। और एक्सेप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए एक्सेप्शंस को, ठीक है ना। सो आज की क्लास में जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, नोट्स अच्छे से निकालिए, कुछ नहीं समझता पूछिए, आई बात समझ में। और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से डिस्कस कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की तैयारी करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, और कुछ नहीं समझे तो बिल्कुल पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।